गरीब की गाड़ी है ये रिक्शा, और उसके लिए मजबूरी है कि आप कीमत 400 कर दें तब भी उसने इस पर सफ़र करना है। लेकिन ये जो रिक्शा चलाने वाला है उसके बच्चों का रिज़्क भी इससे मुंसलिक है। अब एक तरफ तो माल रोड पे जमात इस्लामी का धरना और एहतजाज जारी है, और दूसरी तरफ सरकार ने डीज़ल की कीमत में कमी की है। लेकिन बुनियादी मसला जो पेट्रोल के मामले में है वो लेवी टैक्स है, जिस पर जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है कि 100-125 रुपये इस टैक्स को कम किया जाए। सरकार ने पेट्रोल के मामले में तो फैसला कमी का नहीं किया, पहले दिन बढ़ा, फिर दूसरे दिन बढ़ा, और अब तीसरे दिन फिर पेट्रोल की कीमत में लगभग 2 से 3 रुपये का इजाफा हुआ, और अब इस वक्त जो पेट्रोल है वो 337-38 रुपये फ़ी लीटर मुहैया किया जा रहा है। इससे जो सर्कल है, निज़ाम ज़िंदगी है, उस पर जो बोझ पड़ता है वो किस हद तक मैनेज हो रहा है या मैनेज नहीं हो पा रहा, ये सवाल है। इस गाड़ी के चलाने वाले, इस पर सफ़र करने वालों से जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं मुसलसल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर तमाशा। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी, शुक्र है। तो क्या सिलसिला चल रहा है? रिक्शा चला भी रहे हो कि नहीं? चला रहे हैं सर, रिक्शा ही चला रहे हैं, पेट्रोल ही कम नहीं हो रहा, अभी वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार कह रही है देखें डीजल में गुंजाइश थी, हमने डीजल सस्ता कर दिया है। आवाम डीजल तो सारे इस वजह से सस्ता किया ना, उन्होंने हड़ताल की थी ना ट्रांसपोर्ट की, तो वो तो मजबूरी बन गई ना उनकी। तो हमारे साथ भी हम यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि कोऑपरेट करें। हम बड़े परेशान हैं और सवारी किराया भी नहीं देती। आप किराया छोड़ते ही नहीं यार। किराया हम क्या छोड़े सर, पेट्रोल ये हम इधर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, इधर से रचना टोन का 100 रुपया किराया। कितने किलोमीटर बनता है? ये 20 से ऊपर ही बन जाता है, और सवारी क्या रही 80 रुपये। 80 रुपये से हमें क्या फ़ायदा, फिर हम क्या करें? 100 रुपये में से कोई 4 रुपये बच जाते हैं। 9 सर, अगर हम पूरा फिल करते हैं तो फिर हमें 200-300 बचता है। पूरा रिक्शा जी 6 सवारियां बैठी हों जी सर, समझ लें 200-250 से प्लस तेल लग जाता है। हम इधर से रचना टोन जाते हैं ना, तो 250 से प्लस तेल लगता है। 3 सवारियों का तो तेल ही निकल गया। तो हमारे रिक्शे के और भी कोई काम है, हमने और भी मामला चलाने हैं, तो दिन ब दिन ये बढ़ाई जा रहे हैं पेट्रोल। आज भी सुबह पेट्रोल डलवाया, 339 रुपये पेट्रोल कर दिया। ये हमने सुना था ये 250 तक आएगा, अब ये प्लस जा रहा है। हम क्या करें, परेशान। जंग लगी है ना यार। जंग लगी है सर, हमें भी सब पता है, ये चाहें तो कर भी सकते हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे हाल पे भी पेट्रोल की कीमत अगर 220-25 रुपये हो तो सरकार उस पर सिर्फ 100-125 रुपये टैक्स ले रही है, ज़्यादा नहीं ले रही। तो सर वो हमारे हिसाब से ज़्यादा है, उनके हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा है। वो कहते हैं क्या करें, आप लोग टैक्स देते ही नहीं, हमें लेना पड़ता है ऐसे। सुबह से निकला हूँ सर, 8 बजे से निकला हूँ, और अभी टाइम देख ले क्या हो गया। अभी 5 बजने वाले हैं। हाँ, बगे 5 बज गए। तो सबसे पहले तो रिज़्क देना अल्लाह ताला की ज़ात। 8 से 5 ये हो गए 9 घंटे। हाँ जी, तो 9 घंटे में अगर 1 घंटे में 1000 रुपये भी कमाओ तो 9000 रुपये तो कमा लिया होगा। 9 सर। अब ये अल्लाह का हमारा मामला, मैं आपसे शो नहीं कर सकता कि मैंने कितने पैसे तो मेरा कमाए। ख्याल है 9000 से भी ऊपर की बात है। नहीं, 9000 से नहीं, 15 को 1000 रुपये की दिहाड़ी लग गई है। 9 सर, 15,000 की दिहाड़ी नहीं लगती। कोई भी रिक्शे वाला ना, कोई भी रिक्शे वाला मुसलसल सुबह से लेकर अगर शाम तक भी निकले ना, तो 2000, 2500, 3000 तक पकड़ेगा, वो भी जिद्दोजहद करके। नहीं, ये 3000 रुपये बचत है कि टोटल पैसे पकड़े हैं? टोटल। अब इसमें पेट्रोल कितना निकालना है? 1500 का, 2000 का? 1500 का नहीं सर, तकरीबन समझ लें हम अगर 2-3 चक्कर लगाते हैं ना, ये रेलवे स्टेशन से हम रचना टोन जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, हमारा समझ लें 500-700 का पेट्रोल है। यानी अगर एक मिसाल है, किसी का रिक्शा अपना है, उसने दिहाड़ी पे नहीं लिया, वो अपनी गाड़ी है, और उसने 3000 रुपये पकड़ लिया है, अब इस 3000 रुपये में से बचा क्या है? उसको बचेगा 1800, 1500, 1700 इतना। और जिसकी दिहाड़ी आ गई, जिसकी दिहाड़ी आ गई वो हम देखते हैं। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, जिनकी दिहाड़ियाँ हैं वो तो दिहाड़ियाँ कवर करते रह जाते हैं, उनसे कवर ही नहीं होती। हमारा तो रिक्शे का काम है, हम रोज़ ही एक दूसरे से मिलते हैं, हाल हवाल बताते हैं, पूछते हैं। यही हाल है कि आज मेरी दिहाड़ी नहीं पूरी हुई। क्या ये अच्छा हो कि सुबह आप रिक्शा निकालें जी और रेलवे स्टेशन पे आएँ जी, तो कोई हुकूमती वज़ीर आके बैठ जाए जी, और वो आपसे हाल अहवाल पूछे कि शहजादे सुनाओ जी, कैसी गुजर रही है, जी, और आप सारा हाल अहवाल उसको बता दें। जी बिल्कुल बताएं।
लेकिन अब उठ जाएं, ये ख्वाब की दुनिया है, हकीकत में ये नहीं होता। चलें सारा अब वो इतना बड़ा वजीर बने तो वो रक्षा पे कैसे सफर करेगा? रक्षा चलो, तो गरीब आदमी की सवारी है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि जो भी कोई मामला खराब हैं ये ठीक हो जाएं। कभी बातें तो देखा है? बहुत कर सकते हैं लेकिन लिमिट में रह के सर। कभी किसी सियासतदान को देखा रक्षा पे? ना हो सर, कभी किसी को तो नहीं जब देखा। तक वो इस पर बैठ के सफर नहीं हम करेगा, जब उनको देखते हैं तो वो हमें भी खिलार लेते हैं, जी साइड पे हो जाए, प्रोटोकॉल सारा रास्ता उनके लिए खुल जाता है, हम साइड पे हो जाते हैं। वाह वाह वाह। यानी वो अपनी बड़ी गाड़ी पे आ रहे होते हैं जी जी तो रक्षा लोग कहते हैं चल साइड में, हाँ जी सर, हमारी मजबूरी बन जाती है, हम साइड पे हो जाते हैं। कि बड़े साहब ने गुजरना बड़े है। साहब ने गुजरना है। तो वो गुजरते हुए तो पूछते होंगे ना कि यार ये कौन सी गाड़ी है, ये 3 टायरों वाली कैसे चलती है? वो पूछते ही होंगे कभी कभी। जी कभी पूछा ही नहीं किसी ने। कभी उस गाड़ी में बैठे ही शीशा नीचे करके पूछ लें कि शहजादे इधर आओ कि तुम चलाते हो 3 पहियों वाली गाड़ी, कोई इससे कोई ज़िंदगी में पैसे भी बचते हैं कि नहीं? कभी ये भी नहीं पूछा होगा? ना सर, कभी नहीं पूछा। तो मैं वही बात कर रहा था ना कि जब तक वो इस पर बैठ के सफ़र नहीं करेंगे, जी जी उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसमें हवा कहाँ से पड़ती है, जी जी बिल्कुल, इसमें तपिश कहाँ से पड़ती है, सर्दी कहाँ से लगती है, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे बैठ के मट्टी कहाँ से खानी पड़ती है। जी बिल्कुल, तो जब तक ये पता नहीं लगेगा उस तक तो फिर ही रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन चलो बच्चे हैं, शादी हुई, जी माशाल्लाह। पढ़ा रहे हो बच्चों को या नहीं? पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत दे, पढ़ाएंगे, पढ़ा प्राइवेट भी रहे स्कूल हैं। में या नहीं, गवर्नमेंट में सर। सरकारी स्कूल में? दिल करता है प्राइवेट में डालें तो अल्लाह ताला मामला बेहतर करेगा, तो इंशाल्लाह ताला प्राइवेट नहीं में तो भी कोई डालेंगे। निज़ाम है सरकारी में पढ़ाई का कि बस टाइम पूरा हो रहा है? नहीं नहीं है, ठीक ये- है। हाँ, झूठ झूठ है, सच सच है। हम बस ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जो भी मामला आता है हमारे गरीबों पर भी तरस खाएं, रहम खाएं, कुछ महंगाई को कम करें। बाकी सारे मामला तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल पे भी आए, महंगाई पे भी आए, ये दुनिया की जो अशिया है इस पे भी थोड़ा सा कम करें। हम आपसे खुश हैं। नहीं भाई, ये पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहा है, महंगाई है ही कोई नहीं। मैं कब से समझा रहा हूँ इसको, ये मेरी बात ही नहीं मानता ये। भाई महंगाई इस कदर है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और सर कहाँ महंगाई छोड़े बात, आपने भी वही जिसके शुरू पास पैसा है उसके पास है। गरीबों के बारे, गरीबों से पूछ के देखे ना, जो एक वक्त 1500 रुपया कमाता दिहाड़ी, ठीक है ना, ये साहब वो ने ये 1500 रुपया दिहाड़ी कमाता है और उसमें 30,000 रुपया 3,000 रुपया घर का खर्चा है। वो कैसे मैनेज करेगा यार? बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो गरीब है ना, गरीब बंदा वो मर रहा है, उसको उसका कोई बात नहीं, उसकी कोई सुनने वाला है ना। वो घर चला सकता है ना, वो बाहर किसी के साथ घूम सकता है, कोई काम जो है ना वो नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब इस वक्त पिस रहा है। ना बिल दे सकता है बिजली का, किसी भी मोड़ पे आप देख लेंगे गरीब के साथ क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, मैं नहीं, सरकार कहती है यार। सस्ती मैं चीज सरकार- बची कौन सी है भाई? एक भी चीज मुझे बता दें जो हम खरीद सकते हैं। 1500 दिहाड़ी लगाने वाला कोई भी चीज अगर खरीद सकता है, मुझे बता दें वो क्या खरीदेगा? 1500 रुपया अगर दिहाड़ी आपकी बचत जी। हो गई, मैं आपको बताता हूँ जी जो सरकार कहती है। जी आप दाल, चीनी, आटा, चावल, घी, जी ये सब, नमक, मिर्च, सब कुछ खरीद के घर ले जाएं और पूरा खर्चा करके भी आपके पास एंड पे 500 रुपया बच जाएगा। भाईजान, 500 रुपया बच जाएगा। 500 का क्या करेंगे? भाई बचेगा कि नहीं, पहले ये 500 रुपया बताओ। बच जाएगा। और बचेगा तो भाई मेरे तब ना, जब बिजली का बिल आएगा तो कहाँ से देंगे? चलो 500 रुपया हमने बचा लिया, आपकी बात फॉलो कर लेते हैं। 500 रुपया हमने बचाया, वो 500 रुपया हम बिजली के बिल के लिए रखेंगे, बच्चों की फीस के लिए रखेंगे, वो 500 रुपया बच्चों की बीमारी के लिए रखेंगे, वो 500 रुपया किस चीज़ के लिए रखेंगे? वो कहते हैं कि पेट्रोल हम नहीं सस्ता कर सकते, बाहर से ही महंगा मिल रहा है। भाई पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए ना। पेट्रोल की आप इस बुजुर्ग से पूछ लें, ये एक आम आदमी है, जब इसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तब ये कहाँ से खाएगा? बाबे ने सारी बातें गलत साबित कर देनी है। चलो करें। बाबा जी, ये आपके दोनों नौजवान बच्चों की तरह हैं, इनको समझाएं कि महंगाई नहीं है। नहीं हो नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। हाँ, है कि नहीं है? महंगाई ना होने का एक मसला है क्या? कि असी मजदूरी कर लवीए ना, अगर 2000 की मजदूरी कर लवीए ना तो फिर महंगाई को नहीं साढ़े ले। यानी कम से कम 2000 रुपये रोज का, रोज का तो महीने का 60,000 रुपये बन गया। जी 60,000 बन गया। फिर निज़ाम चल जाएगा। फिर निज़ाम कमो पेश 15,000 रुपये किराया देने हैं मकान का। बिजली के बिल 12,000 होने भी आया। तो ना एसी चलाया करें ना, आठ वाला एसी पंखा नहीं लेके। है, पंखे चलाने वाली बात है, ये एसी चला रही और नहीं, बाबे के घर पे 2 एसी होने हैं। कोई चक्कर एसी नहीं है, समझ आई है? एसी आई नहीं। नहीं है।
फिर 12,000 कैसे आ गया? सर भाई 200 से जब मजबूरी- ऊपर जाता है ना हाँ। तो हमें डबल पड़ जाता है। हाँ जी। हम तो यही देखते रह जाते हैं कहीं हमारा 200 तक नहीं चला गया। ये दुनिया के कानून से मुख्तलिफ है। हमारा कानून जो है ना दुनिया के कानून से भाई अगर है ना, मुख्तलिफ है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दो बात सौ तो अरे है। ये तो मोटरसाइकिल या रिक्शा जो है पेट्रोल पे चलाते हैं, आप गैस पे चला रहे हैं, तो क्या रेट मिल रही है गैस? गैस 400 रुपया 380 रुपया। सरकारी रेट तो 254-55 रुपए है। तो उन्होंने पूछो ना क्यों नहीं देते। और बिजली का मसला है, बिजली का हर ट्रांसफार्मर का मीटर लगे हुए ना, अगला बंदा चेक करे भाई ठीक है जी इस महल्ले च इतनी बिजली सरफ हुई है तो आया इतनी ਤੁਹਾਡਾ ट्रांसफार्मर दस रहा हाँ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ यार ये गल बाबे ਨੂੰ समझ आ गई है। एक मिनट ਇੱਕ तो ये ਸਾਡੀ ट्रांसफार्मर ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਓ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ फिर बाबे को वजीर बनाते हैं। ਭਾਈ मैंने रोटी ਇੱਥੋਂ भी मिले तो बेहतर है। बाबा इलेक्शन लड़, बात सुने, बाबा इलेक्शन लड़े। मैं क्यों लड़ना ओ लड़ो चाचा जी की हो गया। इलेक्शन ये है कि अब मैं गवर्नमेंट मतलब दसदा कि वो मीटर ऐसे नहीं माननी उन्होंने आपकी। वो मीटर लान अगले को पूछन भाई क्यों नहीं अपने आपस में दोवें मीटर मिलते पे। आप जाती उमरा जाएं, पता ना रायबंद जाती उमरा हाँ जी मियां नवाज शरीफ उधर होते हाँ हैं, जी उनके पास जाएं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੇ सुन तो लें ना, नहीं। मैनू ना झटका दे जाओ, सुन तो लवो। हाय उनके पास जाएं हाँ जी और उन्हें कहें कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, नहीं बाबे को इलेक्शन लड़ना है, हाँ बाबे को आपने वजीर बनाना है बिजली का, हाँ तो बाबा ये ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाएगा और फौरन सारी चोरी पकड़ी जाएगी। वो देखें आपको अगले दिन आपको इलेक्शन लड़वा देंगे। बिल्कुल सही है वो होने ही मैंने बुला लैन के भाई तू मामा लगदा होने ही मैंने बुला लैन के आप टैक्स समझ देते हैं, आया। आप कर सकते हैं बात, आप पूछ सकते हैं। नहीं मैं तो गल को ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਰੇਟ 254 रुपए रेट है। 254 रुपए रेट है लेकिन सानू वो देने रुपए 380 400 ये रेट सान दे रहे हैं। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही हाँ कि चले पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल 450-500 रुपए पे चला गया, जी लेकिन जो सरकार ने रेट निकाला उसी रेट पे बिका। हाँ जी यही हुआ ना, हाँ जी 1-2 रुपए का ऊपर नीचे फर्क होता है पेट्रोल थले का। हो गया ठीक है ठीक है, यानी अगर आज रेट 337 रुपए है हाँ जी तो इसको 39 रुपए मिल गया हाँ तो जी 2 रुपए का फर्क पड़ा है, वो बिल्कुल। पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है, हमें पता है। ठीक हो गया ये जो गैस है हाँ जी इसकी कीमत सरकार निकालती है 255 रुपए, हाँ जी मार्केट में बिकती है 400 रुपए। हाँ जी ये 150 रुपए का फर्क है, तो सरकार उन्होंने पता ही क्यों नहीं नहीं पता तो है, नहीं, पता तो फिर होगा। यही है पता नहीं है ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ 380 400 ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀ, ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 420 ਰੁਪਏ ਵੇ। जी जी वो यही है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ हमारा ਤਾਂ ਗਲਤੀ हमारा कोई एक हमारा एक मीडिया का दोस्त है, है जी तो वो गैस भरवाने चला गया, हाँ। ये LPG गैस, तो वो उसके कई हमसाए ने, दुकानदार के हमसाए ने बता दिया कि वो यार मीडिया चुंदा ही, हाँ उन्हें क्या हो अच्छा आप मीडिया में होते हैं, तो उन्हें तो 380 है, चलो तानू 360 दे देंगा, मैं क्या शायद असल रेट दे देगा, हाँ। उन्हें क्या असल रेट नहीं दियांगा, 20 रुपए डिस्काउंट कर दूंगा चोरी में। हाँ जी तो इसी तरह हर एक बंदा जो है ना वो अपने निज़ाम में फिट है ठीक कैसे होगा ये सवारी बताएं। भाई है ना तो 1000 रुपए 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ सर जी ये भाई से बात करें। ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਣ इसीलिए तो क्या बाबा इलेक्शन लड़के वजीर बन जाए, मसला ही खत्म, बाबे का ऐलान चलान कर नहीं सकता, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। नहीं अच्छा मतलब ये है कि ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ये गल वध जानी है। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ चल ये मेहरबानी साहब। बड़ी मेहरबानी, ये असल में इनको शामिल करना बड़ा ज़रूरी था कि वो जो गैस पे चला रहा है वो भी वही रोने रो रहा है जो पेट्रोल पे चला रहा है।
पेट्रोल तो अब वो कहते हैं क्या करें कि बाहर से महंगा मिलता है तो अब महंगा ही बेचना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, तो कैश सस्ता कर दें, आप शिकायत ही करते रहते हैं। की करिए आप किराए कम करें, आम आदमी के लिए रिलीफ दें। पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी सस्ता होगा ना। पेट्रोल देखे पहले 450 रुपये पे चला गया, अब 330 रुपये। 320 से जब पहले है 270 वो सही थी ना, 260-70 सही है। इससे ज़्यादा नहीं। डीजल की सरकार ने 30-32 रुपये कमी कर दी। वो भाई ये डीजल का हमारे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा तो काम है तो हमारा ये लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए बस। 9 बजे वाला। हाँ, हमारा काम स्टार्ट 9 बजे होता है, हर काम हो रहा है। मार्केट वैसे 9 बजे बंद होती है, बकाया खाने पीने की दुकानें सारी रात खुली हैं। वो इसलिए ना, वो इसलिए कि नुकसान किनको हो रहा है? वालों का। नहीं, वो कहाँ से रिजल्ट सुने, कमाए? सारी मार्केटें 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन वो इसलिए कि आप 9 बजे दुकान बंद करके घर जाएं, बेगम बच्चों को साथ लें और फिर 2 घंटे बाहर जाकर उन्हें रोटी खिलाएं और 11 बजे घर आ जाएं। तो भाई पैसे होंगे तो खिलाएंगे ना। हमारा तो काम ही 9 बजे स्टार्ट होता है। जब आप दुकान से आएंगे, घर आके खाना खाएंगे, बाद में आके आएंगे ना। तो आपने पूरी कौम को इस काम पे लगा दिया है। नहीं ना भाई, तो हम क्या करें, हमें काम ही ये आता है। सुने तो सही, वो जो 9 बजे मार्केट बंद होगी और खाने पीने की दुकानें 11 बजे बंद होंगी। नहीं, वो सारी रात खुली है। हाँ, वो टेक अवे है ना। हाँ। खाना बैठ के काम तो उनका चल रहा है ना सबका। अब आपके लिए 9 बजे का टाइम खत्म कराएं। 9 बजे का टाइम जो है ना मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, मगर अगर 9 बजे मार्केट बंद होती है ना, हमें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। 2 घंटे में जितना बाकी को मिल रही है, ये कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये अमीरों का मुल्क है। आप अमीर आदमी हैं, आपका मुल्क है। हमारा मुल्क है। मैं सारा दिन सुबह काम करता हूँ, अच्छा। रात को घर जाता हूँ। यकीन करे, रात सोने की होती है, रात आराम करने की है, दिन काम करने के लिए है। और रात लाइट जाती है, लाइट ही नहीं आती। सबसे मेन मसला पाकिस्तान का लोड शेडिंग है। इसको ख़त्म करे। ना पानी है ना गैस इसमें पूरी होती है। इनका पूरा पता क्या होता है, अपने इनके घर पूरे होते हैं। ये जाती उमरा जो है इनका डायमंड में, वो पूरा होता है। इमरान खान साहब का बनी गाला पूरा होता था। जैसे जैसे लोग आते हैं, वज़ीर बनते हैं, उनका अपना सर्कुलर पूरा होता है, आम बंदे का पूरा नहीं होता। लाइट यकीन करें डेली 8 बजे जाती है। ये पीछे शाला ये घोड़ेशाह रोड पे इतना इलाका है। जाती होगी 9 बजे आ जाती है। नहीं, घंटे बाद जाती है, फिर 1:30 बजे चले जाती है, फिर 3 बजे आती है, फिर 6:15 चले जाती है, फिर सारी रात। सारी रात बैठ के टाइम ही नोट करते रहते हैं। नहीं, नींद तो फिर आनी है। पंखा पकड़ते हैं और आंख लाग जाती है, वो जलते जलते सो जाते हैं। पता चलता जी लाइट आती है। लाइट लोड कितने घंटे चलाते हो? ये मैं 8 घंटे चलाता हूँ। सुबह मैं सिक्योरिटी गार्ड खड़ा तो हॉस्पिटल में नवाज शरीफ। पैसे मिल रहे हैं वहाँ हाँ, 16,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 40,000 तनख्वाह? नहीं, 8 घंटों की है हमारी। हाँ, तो 8 घंटे की ड्यूटी की उसको 25,000 मिलता है। हमारा कहता है कि 25,000 उसको कमीशन है। 40,000 12 घंटे की ड्यूटी है। बैंक के बाहर अगर सिक्योरिटी गार्ड 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी देता है, उसकी 40,000 रुपये। और भाई वो तुम्हें गलत बता रहा है। देखे ना, झूठ भी तो लोग तुमसे झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे ही करते हैं लोग। अब हम सुपरवाइजर को कोई बात करेंगे, वो कहेगा भाई कोई और कंपनी देख ले। तुमने ज़रूर यहाँ ही देखना है, जा कोई और कंपनी ढूंढ। अब पेट्रोल ये 340 रुपये नहीं, वो पैसे दरमियान से सुपरवाइजर खाता है कि ऊपर सुपरवाइजर खाता है। वो आम बंदा जो है, जो नहीं जानता, उसको भर्ती कर लेता है। पीछे से वो कहता है, वो प्लाजे वाले जो सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं, बाद में वो बाजी 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया काट लेता है, बाकी जाता है। कितने गार्ड हो वहाँ पे? वहाँ पे 5 गार्ड हैं। 5 गार्ड हैं और हर एक का 9,000 रुपया वो काट रहा है। तो महीने का 45-50 हज़ार तो उसका बन रहा है। बस सर जी, दिहाड़ी लगा रहे हैं। उनके घर UPS के खर्चे नहीं पूरे होने। उनके घर वो जो सोलर लगा है, LCD लगी हैं, AC लगे, कहाँ से पूरा होना है? पेंशन से पूरा होना है उनकी। नहीं, लेकिन ये नवाज शरीफ ऑफिस सरकारी अस्पताल है ना। हाँ, तो सरकार का कोई बंदा नहीं आगे पूछता? सरकार का कोई बंदा नहीं आके पूछता। वहाँ रात को मेरी दाढ़ निकली है, ये देखें, दाढ़ निकली है। मैंने जाके कहा मैडम मुझे दर्द हो रही है, मुझे इंजेक्शन लगाएं। वो कहती है थे की लेना है तो कितने जामा? 10 रुपये दी। और मैंने कहा मैडम आपको जो प्रोसीजर बताया डॉक्टर ने लिख के इंजेक्शन मेरे हाथ में लगाए, आप आगे से मशवरा मुझे दे रही। अच्छा, डॉक्टर ने लिख दिया है? लिख दिया। और नर्स कह रही है? नर्स कह रही है कि टीका लेके क्यों आ गए हैं, ब्रूफेन की गोली ले लेंदा तो। और इतने का बदतमीज हम जैसे जो और जबकि आप वहाँ नौकरी करते हैं और हम पढ़े लिखे हैं, 2nd ईयर पास हूँ, और वो जुबान से ऐसे जुमले उसके और ऐसा रवैया ऐसा लहजा के वो अनपढ़ है। तो वो कैसा भर्ती किया हुआ है? फिर पढ़ ही लेते दोस्त। नहीं, पैसे दिए हैं, सरकारी मुलाजिम की सीट पे बैठने के पैसे दिए हैं। 1.5-2 लाख रुपए देना पड़ता है। मेरे मामू ने PhD किया, ग्रेजुएशन किया, नौकरी आज तक नहीं मिली।
कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ उस लेके, वो कहते हैं पैसे दो। उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने अपना घर ले लिया, प्लाट लिया, वहाँ प्लाट लेके कहते मैं क्यों नौकरी इससे पैसे देवा, मैं पढ़िया लिखा, मैं वो प्राइवेट करता काम, प्राइवेट जाता, बच्चे पढ़ाता, आ जाता। कहता मैं जिधर भी गया हूँ वहाँ मुझे कहा 4 लाख, 4 पेटियाँ, 5 पेटियाँ, हाँ यहाँ हो रहे हैं, 50-50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, बिक रही है। ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, ये रंगबाजी का मुल्क हो गया हुआ है। देखे तो इधर है, इधर बिक रहा सरेआम, बिकता है और पूछने वाला कोई नहीं। और 50 रुपए की थैली बिक रही है घोड़ेशाह रोड पे, और उस घोड़ेशाह रोड पे 6 जगह पे बिक रहे हैं। नहीं तो वो जो सारे नौजवान लड़के, सारे नौजवान रात को खाते हैं, सो लेटते हैं। और मेरा साला मर गया से, मेरा जवान 25 साल का साला, ये सुकनैर पे रंग वाले वापडा कॉलोनी के पीछे, ये शालामार की बैक साइड खा लिया उसने सिलेंडर का काम करता है, यंग है मेरे जितना, घर गया, उल्टी आई है, त्रेली आई है पसीने की, गिर गया, और गिरा 2 दिन घर रहा, अटैक हो गया, मर गया। नहीं तो आप लोगों ने समझाया नहीं था उसे कि मत खाओ, छोड़ दो ये? वो कहता बाहर नहीं बेचना, खत्म होता, एक दफ़ा लत लग जाती है, बाद में स्टॉक बंद कर दी। और सर जी घरों में तो ये जो नशा जहाँ बिकता है उनको पकड़ने कोई नहीं आता, कोई रोकता नहीं उन्हें आके कि आप लोगों के बच्चों को? पुलिस मुलव्वस है, पुलिस मुलव्वस है ना, पुलिस मुलव्वस होगी तो बिक रहा है ना। आप देखें ना, एक दुकान सील होती है, ठीक है, हमारे एरिया में 5 दुकानें सील करके गए हैं, एक दुकान नहीं सील हुई, मैं उसका नाम नहीं लेता। एक नहीं हुई? नहीं हुई, उनके ताल्लुक बड़े बड़े हैं, हम हमारे से एक की निकला है ना, यकीन करे गरीब की पैंट उतार के मारेंगे पांजे, अमीर बंदे को कुर्सी देंगे, बैठ हुए फलाने का मुंडा ऐदा बड़ा, फलाने का SHO ऐदा लगा है, DSP। यार मेरी बात सुनो, जब आपको हालात का इस कदर अंदाज़ा है तो सिस्टम में आप जैसे लोग तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, अपने लिए कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा दफ्तर। निकाला हुआ है सर जी, रास्ता निकाला हुआ है, ये ठीक है, अपने ऊपर खुद ही जादू किया हुआ है, हमारे ऊपर सरकार ने कोई जादू नहीं किया, 70 सालों से कोई जादू नहीं हुआ। ये हम महमूद अपनी जादूगिरी से अपने घर के बच्चे पाल रहे हैं। आज तक हमें सरकार की नौकरी नहीं मिल सकी, ये वापडा इन्हों के बने हैं, दफ्तर इन्हों के हैं, सरकारी जितने मुलाजम हैं, एक बंदा लगता है, पीछे उनकी सारी नस्ल लगती है। नस्ल नहीं ना लगवानी, गरीब का बच्चा निकलवाना है। हाँ भाई, तेरा बाप फोत हो गया, तेरी बहन कवाड़ी है, ठीक है, तेरे माँ बेचारी घरों में काम करती है, चला तो जो सरकारी नौकरी देते हैं, खुली कचहरियाँ लगाएं ना, पता करें, जैसे नादरा के दफ्तर में ऐसे सर्च करते हैं ना कि कितने भाई हैं, खुली कचहरी लगाएं, ना निकलेंगे बंदे, यकीन करें। बाप मर गए हुए हैं अटैक से, 15,000 रुपये रेंट है, वापटा 200 यूनिट ऊपर डाल दे, 12,000 रुपये आ जाता है। इतना तो घर में पंखा नहीं है हमारा, ना AC होता है, गरीब के घर पंखा नहीं होता, AC नहीं होता, वो बेचारा सारी रात शाबा ऐसे करता है बच्चों को। इसीलिए कुर्बानी दी थी ना कि आपके अगर पास इतना वो खजाना है, खजाना बांटे। वो जो तुम्हारे 25,000 रुपये में से 9,000 रुपये काटता है, कभी अस्पताल के MS को जाके या किसी बड़े अफसर को शिकायत नहीं की कि मेरे पैसे पूरे नहीं देता? आप कहते हैं कंपनी का इनका साथ कंपनी का बाहर इनकी कंपनी है, इनके जो लेकिन सरकार से तो पूरा पैसे ले रही है ना वो कहते हैं हम देते हैं। तो अब वो 8 घंटे की ड्यूटी वो करते हो, फिर ये कितने घंटे चलाते हो? ये अब रात 9-10 बजे तक। तो अब मैं 2 सवारियाँ उतार के आया हूँ। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो पैसे 4 बच रहे हैं कि नहीं? नहीं, पेट्रोल की वजह से बहुत किल्लत है, इतनी किल्लत है पेट्रोल की वजह से। इनके ईरान के साथ ताल्लुक सही हैं, इनको तो वो इतनी इज्जत देते हैं। इनका ही वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला साहब, इनकी इतने प्रोटोकॉल, इनकी गाड़ियों में फ्यूल नहीं होता और बेतहाशा फ्यूल है इनके पास, अपने लिए है, आम बंदे के लिए। वो 500 का तेल डलवाए, ज़ाहिर है बाइक एक ज़रूरत की चीज़ है, उसने निकलना है तो काम होना है और घर में खाना है। वो निकल रहा है, वो पैसे 150-200 रुपये। इमरान खान का दौर फिर भी वो चासा भी है, उसके दौर में तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था। 150 पे मुल्क दिवालिया होने वाला था, डिफॉल्ट करने लगा। वो तो इनके डायलॉग थे ना, इन्होंने वहाँ से कराची से रैली निकाल ली अदम अतमाद की और यहाँ तक लेके आ गए। वो ज़ाहिर मुल्क बंद ही होना था, वो बंद होना था, डिफॉल्ट इन्हीं की वजह से हुआ था। वो
वो कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचाया है, बचाया क्या है सर? हमने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। सबको साथ लेके चले, अफरा तफरी पड़ी हुई है, अवाम एक दूसरे के मुकाबल खड़ी हो गई है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये किसने डाली है? अभी वो जेल में शिफ्ट कर रहे हैं ना खान को। वो खान साहब का एक्सपीरियंसदार बंदा है, तजर्बाकार बंदा है, उसको लेके चलें, उसका भी कुछ तजर्बा ले, खुद अपना करें कुछ। वो कहते हैं तब मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, पैसे मुक गए थे हमारे पास। नहीं 3 साल की हुकूमत की है उसने, और उसने उसने कुछ नहीं किया। उसने कौमी खजाना खा लिया सारा। 70 साल से सिंध में हुकूमत है जरदारी की। सारा कराची, लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि सारा कराची जरदारी का आज भी, हालांकि वो साकी लेके चलता है और हमारा सदर है। अब वो बीमार हो गए ना, बूढ़े हो गए। तो बुढ़ापे में तो वैसे ही खुदा याद आना चाहिए, गरीबों का खुदा है, और उनका तो फिर भी कब्र में टांगे यार, सोचे। नहीं अच्छी बात है, आपके सदर जो हैं वो तजर्बाकार आदमी है। सदर तजर्बाकार है, पर कहने का मकसद है गरीबों को करे ना, गरीबों के लिए गरीब के लिए आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करते हैं। यकीन करें, मैं गरीब हूँ, मैंने इतने कोड मिला के मैसेज किए हैं कि 12,000 रुपये अमदाद है 18 गरीब के लिए, कोई ना, हर तरह की ट्रांजैक्शन की है मैंने, और मुझे चेक कर लेने, मेरी बहन फोत हो गई है। एक मिसाल में अपना नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पर कहने का मकसद है जहाँ से मर्जी पूछ ले, मैं मुस्तहिक हूँ, पर मुझे नहीं मिलता। और मेरे पास इतनी सच्ची बातें करते हो ना, इतनी सख्त बातें करते हो, तुम्हें कोई कैसे देगा? तुम इतना सारा सच इकट्ठा ही बोल लेते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे बाप अब कहते हैं कि इनको चाहिए हमारा सोचें, सारे इनको अपील करें कि हमारा सोचें, हमारा बस। सोचें, हमारा सोचें। लाइट ना भेजें रात को, हाय। वापडा के पता नहीं क्या सीन है। 8 घंटे गार्ड की नौकरी, फिर 8 घंटे ये मोटरसाइकिल चला के, और तबसरे लहद हैं, लोगों के तंज लहद हैं, मोहल्लेदारों की जो रिचट होते हैं ना लोग, वो कहाँ बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को। फिर वो घर जाए तो बत्ती बंद हो जाए, बत्ती बंद हो तो सारी रात पक्का ही चलता रहे। कैसा तमाशा है? ये तो अल्लाह की रहमत है, बस वो देख रहा कैसा है। तमाशा है, और हर तरफ ये तमाशा जारी है। ये जितनी बातें इस नौजवान ने की हैं, वो आपका तजर्बा मुख्तलिफ है या आप पर भी यही गुजरती है? पता नहीं उन्हें कि बता कि मैं ताजी होना है। अभी आए हैं? हाँ अभी। आप बताएं क्या हालात हैं? हालात अच्छे हैं? नहीं, कोई कारोबार ना- धंधा को चल रहा है, मजदूरी हो रही है, 4 पैसे बच रहे हैं या नहीं? नहीं कोई में पैसे नहीं बच रहे, कोई भी नहीं, नहीं कोई भी नहीं बच, कोई चक्कर ही नहीं। नहीं कोई चक्कर नहीं। ये भी सूरत हाल वैसी ही है। आपकी तो अच्छी सूरत हाल होगी, बताइए किस किस्म की? कि आपके 4 पैसे भी बनते होंगे, आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे, आपको पेट्रोल भी महंगा नहीं पड़ता होगा, आप तो मस्त याशी कर रहे होंगे। ये तो बात सही है, सही है। मैं कुछ देखता हूँ। आप तो मेहनत करते हैं, आपके तो ये मसले नहीं होंगे। हमारे मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से पेट्रोल बात बढ़ा कहते हैं है। ना, इसको ही पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। सरकार कहती है क्या करें कि पेट्रोल बाहर से महंगा मिलता है तो यहाँ भी महंगा बेचना पड़ता है। ये सब ड्रामेबाजी है इनकी हुकूमत वालों की। रॉन्ग वे बगैर हेलमेट के। महावत है, कौम दे महावत है, हाँ, कौम का मुहाफ़िज़ है। ये पता ही नहीं है किसी को कौम के महावत क्या होते हैं। हमारे लिए कानून है, ये हमारे लिए कानून है, गरीबों के लिए मुआवजों के लिए कोई कानून नहीं है। मुआवजे जैसे खुद मर्जी कानून है। जाए। वो खुद बगैर ही हेलमेट से जाना, आप जाके दिखाएं जरा। मैं देखो मैं जा ही नहीं सकता। देखा फिर आपने, आपके मसले नहीं ख़त्म होते। देखिए वो बगैर हेलमेट के भी निकल गया है, कौन उसको रोकेगा, कौन पूछेगा? वो तो हेलमेट वो पूछते हैं, सिर्फ ये रिक्शे वालों को पूछते हैं, ऑटो रिक्शे वालों को पूछते हैं। 1000 से कम, ये मेरे पास सबूत है, 1000 से कम चलान नहीं करते। नहीं जितने, और जब से ये पेट्रोल बढ़ा है, हर सवारी हमारे से लड़ती है। एक 10 रुपये हमने बढ़ाया पर हेड, ठीक है, उसके बावजूद सवारी हमारे साथ लड़ती है कि आप ज़्यादा किराया ले रहे हैं। हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट से लड़ो। अब ब्लैक में आटा मिल रहा है दुकानदारों को, वो ब्लैक में हमें दे रहे हैं। वो एक 1200 वाला तोड़ा जो है हमें 1300 साढ़े 1300 को दे रहा है दुकानदार, उसे 1250 का मिल रहा है ब्लैक में। आटा है ज़रूर लेकिन मिलेगा ब्लैक में। मिलेगा ब्लैक में। जब गंदम आती है तो वो किसान को ये डस मारते हैं, ठीक है। जब गंदम ले लेते हैं किसान से
तो तब आवाम को जो है ना कि उसका तिया पंचा कर देते हैं। अब मैं सुबह से 6 बजे से निकला हूँ, 12 घंटे हो गए आप। 12 घंटे हो गए हैं निकले हुए। 800 रुपया इसकी दिहाड़ी देनी है मैंने, 200 रुपया वैसे खर्चा आ जाता है, 1000 रुपये तो 1000 रुपया उधर चला गया। ठीक है, रीढ़ की हड्डी मेरी डैमेज है, लेकिन मेरी मजबूरी है, बच्चियां जवान हैं, पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि पढ़ो, मैं करूँगा जो भी करना होगा। ठीक है, अब हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, 1000-1200 रुपया बचता है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, गिन लें आप, उसका 800 निकाल के बाकी गिन लें मेरे पास कितने हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ। 12 घंटे में कितने पैसे कमाए? ये रिक्शा इस सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स ने 12 घंटे सिस्टम में चलाया है। इन 12 घंटे में इसने कम से कम को 2-4 दफ़ा तो पेट्रोल डलवाया होगा इसमें। उस पेट्रोल पर फी लीटर पर आपको टैक्स दिया है हुजूर, आपको पेट्रोलियम लेवी दी है, आपको कस्टम टैक्स दिया है। ये 700 या 800 बचेगा। और उसके बाद ये इसने पैसे कमाए हैं जिसमें से आप 800 रुपया निकाल दें, ये 100-200 नहीं ये निकाल दें बस, क्योंकि वो 500 का पेट्रोल डलवाया मैंने। 500 वो डलवा दिया। हाँ जी। तो 800 निकाल दिया तो बचा क्या पीछे? ये 600-700 रुपया, इससे घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है। हाथ क्यों काम रहे हैं? हाथ इसलिए काम रहे हैं कि घर वाले खर्चा मांगेंगे तो क्या करूँगा मैं अब। कि अब्बा 12 घंटे बाद घर आया तो क्या लेके आया? क्या लेके आया? 3 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है, पढ़ रहे हैं वो। घर अपना? घर किराए पे है। बिजली का बिल कितना? वो 4000, 5000, 4000, 5000। गैस है? गैस नहीं है, गैस सिलेंडर जलाता हूँ। वो कितना खर्चा? वो तकरीबन ये है कि 300-250 का मस्ट है कि डेली रोज़ का? रोज़ का 400 रुपये किलो दे रहे हैं अब। 7500 महीने का खर्चा वो। अब बताएं ये गरीब आदमी क्या करेगा? पेट्रोल सस्ता हो जाए, हमारी दिहाड़ी अच्छी लगेगी। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो जो 600 रुपया बच रहा है ये को 1200 रुपये चला जाएगा? जी इंशाल्लाह। ये जो है ना पहले वाला 250 कर दें फिर ठीक है। फिर ठीक है। हमारा पहले वाला किराया जो है अब ये 340 पे आ गया। 3-4 रुपये बढ़ा के 300 किया था, 3-4 रुपये बढ़ा के कभी कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, 340 हो गए यार। ठीक है, 340 किराया हमें आवाम वही दे रही है जो 250 लीटर तेल में दे रहे थे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आटा है, आटा अगर लेते हैं 2 किलो 3 किलो लेते हैं 150 रुपये पर केजी मिलता है। 140 से 150, 140 से 150। अगर तोड़ा इकट्ठा लेते हैं 1350 का, 1300 का, 1350 का मिलता है। किधर जाएं? वो ब्लैक में, वो भी ब्लैक में। यानी किसी भी तरह आप बचने की कोशिश करें तो आप बच नहीं सकते। अभी नहीं, ये माहौल और हालात इस तरह के हो गए हैं कि दिल करता है बाज़ का इस तरह के घर जाना पड़ता है कि खाली हाथ जाना पड़ता है कि गाड़ी का कोई काम निकल आया, 200-250 रुपया उस पर लगाया और टाइम ज़ाया हुआ, घर खाली जाना पड़ता है। और बच्चे जो हैं बिलख रहे होते हैं, वो स्कूल से आते हैं क्या मसलन क्या आके अपनी माँ के गिर्द घूमते हैं, हमें पका के दो कुछ, तुम्हारे पापा आएंगे पका के देंगे। तो पापा जाके खाली हाथ दिखा देता है तो वो दिल करता है कि खुदकशी कर लें। बच्चे होते तो कोई और बात थी, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग और हैं। खुदकुशी मैं ना भी, अकेला ही नहीं हूँ। खुदकुशी ना भी करें, आप ना भी खुदकुशी करें तो मर्द को अगर खाली हाथ खाली जेब घर जाना पड़े तो मर चुका होता है वो ज़ाहिर है वो तो मरा होता है, जिंदा थोड़ी होता है। जब उसको पता हो कि 300-400 रुपया लेके जा रहा है। ये देख लें, आपके सामने निकालने हैं मैंने पैसे, तलाशी ले लेंगे। सुबह 6 बजे से रोड पे हूँ। जब उसे पता हो चले कि घर जाके बेटी कहेगी कि अब्बा क्या लेके आया, अब्बा क्या लेके आया, जेब खाली है, अब्बे जी जेब खाली है। फिर वो चाहता है कि ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर चला, मैं इसके अंदर धंस जाऊँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से और प्राइम मिनिस्टर से कि ये हमारे करें कुछ। भाई वो आपकी रिक्वेस्ट सुनते भी होंगे या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। और नहीं सुनते कब सुनते हैं। ये इन्होंने दिया था रमज़ान में कि आप इस तरह करो कि इस जगह पे मैसेज करो, 1000 पे मसलन कॉल करो,
24 घंटे में आपके पास 10,000 रुपया आ जाएगा। तो आपने ठीक है, की कॉल? मैंने एक, अब जब भी मसलन उसके बाद जब भी कॉल करता हूँ, आप मसलन के इंक्वायरी हो रही है जी आपके आईडी कार्ड की। अगला रमजान आना है। कोई बात नहीं है, ये हमारे से छीन छीन के ये खुद खा रहे हैं, अपने साथियों को खिला रहे हैं। और एक ये है, ये वार्डन वाले हैं, ये आ गए हैं। ये तो आपकी खिदमत के लिए है ना? ये हमारी खिदमत नहीं है। देखें वो रश लगा हुआ है, सामने रश लगा हुआ है, कहाँ वो चलान के चक्करों में पड़े हुए हैं, अपनी कमीशन बनाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। देखें रश लगा हुआ है, हर तरफ रश लगा हुआ है। खिदमत तो ये है ना कि रश ख़त्म करें। और जहाँ चौक है, इन्होंने आगे वो बैरल लगा के रास्ता तंग किया हुआ है। तंग करके हमें जहाँ 5 मिनट लगने होते हैं, वहाँ 20 से 25 मिनट लगते हैं। पेट्रोल ज़ाया नहीं होता हमारा। बिल्कुल होता है। वो कहाँ से पूरा करें? पहले ही हमारे अखराजात इतने बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर साबुन जो है 10-15 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है। आप तैयारी करें, 12, 13 और 14 मार्च को बसंत आ रही है। वो बसंत आ रही है, ये समझ से बालातर है कि हुकूमत इन चक्रों में पड़ती है। बसंत में कितना रुपया ज़ाया होता है। नहीं, अगर आपको ये काम करने हैं आप करें, लेकिन पहले तो रोटी पूरी करें ना। बसंत तो हम कैसे मनाएं? हम बसंत मनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? वो बसंत वाले जो हैं वो ब्लैक में डोरें देते हैं, ब्लैक में लेकिन डोरें देते वज़ीर आला ने हैं। ऐलान किया है कि तैयारी कर लें, इस दफ़ा बसंत हम मना रहे हैं पूरे जोश के साथ। और ऐलान भी देखे 6 महीने पहले ही कर दिया है, ताकि आप 6 महीने रोज़ जो पैसे कमाएं 600 रुपया, उसमें मेरा तो दिल करता है जब ये लोग, ये जो बड़े लोग प्राइम मिनिस्टर हैं या ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये जब ऐसे बयान देते हैं जिससे आवाम का नुकसान होता है, क्यों रोड तो बंद होंगे, गुड़ियाँ चलेंगी, हम कैसे रिक्शे चलाएंगे? वो आपको 2-3 दिन तो पाबंदी होगी ना, वो डोर पे वही ना, वो तो 2-3 दिन हम कैसे अपने घर वालों को खिलाएंगे? चोरी करें, डाका डालें? नहीं, आप आज से अभी 6 महीने हैं, आज से रोज़ाना 200 रुपया जोड़ना शुरू कर दें बसंत के लिए। ओ मेरी जान, जहाँ हमारा 1000 रुपया खर्च होता था ना, वहाँ 1400-1500 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, हमारी आमदन जो है 800-1000 है, हम 200 ये घर का खर्चा पूरा करें या वो 200 अलहदा रखें? हम तो 10 रुपये नहीं अलहदा कर सकते। लेकिन वज़ीर आला ने तो यही ऐलान किया कि बसंत आपने जोश से मनानी है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से कि ये बसंत मनाएं, खुद रोड पे आए और हालात देखें इनके, खुद रोड पे आए, रोड पे आके देखें हालात सारे। नहीं, वो अगर आ जाए, आज ही आ जाए, निकले रोड पे। ये जब रोड पे निकलते हैं तो इनके आगे 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ पीछे हैं, वो खर्चा कहाँ से आता है? बचपन से लेके आज तक मैंने जब भी वोट दिया, मैंने पीपल्स पार्टी को दिया। बाद इस दफ़ा मैंने कसम कुरान की, इस दफ़ा मैंने इनको दिया और आज रो रहा हूँ। आपका ख्याल था कि इस दफ़ा वोट दूंगा तो लहरा बहरा हो जाएंगियाँ? ये मेरे कज़न है एक कामोगी में, मैं कामोगी का बेसिक कामोगी का रहने वाला हूँ, तो इधर आया हुआ हूँ बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में और मेहनत मजदूरी करता हूँ। ठीक है, तो वो ये है कि बच्चों को क्या करें? आप देखिए ज़रा कि कैसे खरामा मस्ती से सरकारी मुहाफ़िज़ जा रहे हैं, ना कोई हेलमेट है, ना कोई लेन लाइन का पता है। आप ऐसे जाएं तो आपका चलान है। हम या आप खड़े हैं तो हमारे पास कोई नहीं आया, पर्ची दो जी। अगर पर्ची नहीं दी, थोड़ा सा आगे करके वो चलान 1000 रुपये का, 2000 का चलान। आपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना है उन्हें, और उन्हें बड़ा अफसर बनाना है। तो मेरा ख्याल है कैसे अफसर बनाएंगे? अभी नौकरियां, हर महकमे में नौकरियां आई थी। मेरी बड़ी बेटी ने FA किया है,
जलील हो रही है वो, मैं जलील हो रहा हूँ। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, रिश्वत देने के लिए। 2-3 लाख रुपया हमारे पास आएगा तो गवर्नमेंट की मुलाजमत मिलेगी ना हमें। हमारे पास तो 10 रुपये फालतू नहीं है, 2-3 लाख कहाँ से दें? पे किया हुआ है मेरी बेटी ने, बड़ी ने। कोई रास्ता है बच के निकलने का? कोई रास्ता नहीं, बिजली के बिल से, पेट्रोल कोई से, रास्ता गैस नहीं, से, घर का कोई किराया, रास्ता। बच्चों की हाँ, तालीम। एक बात और मैं आपको बता दूं, शायद अवाम इससे कि मेरा साथ दें इस पे, कि जब से इन्होंने 200 यूनिट से ऊपर किया हुआ है ना रेट, कि 200 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर आ गया तो इतना बिल होगा या इतना आपको रेट लगेगा, 3,000 रुपये वाला और बिल 6 माह वही सिलसिला चलता आएगा। ऐसा ही है। अब ये देखें कि एक बंदा चला रहा है 230-40 यूनिट, ठीक है। जब से ये सिलसिला हुआ है वो दे रहा है 120-25 यूनिट, बाकी वो करप्शन कर रहा है और हो रही है। और वो बापटा बाकी वाले आपसे निकल रहे हैं ना। बापटा वाले जेबें भर रहे हैं अपनी। जब से ये 200 से ऊपर वाला सिलसिला आया है ना, बापटा वाले जेबें भर रही हैं बाकी अपनी। वो आपसे निकाल रहे हैं फिर। हमारे से कैसे निकाल रहे हैं? इनको पता है कि इनका 150 यूनिट चल रहा आप है, एक्स्ट्रा ठीक डाल देंगे। है। एक महीना उन्होंने ब्लॉक किया, 0-0 भेज दिया, अगले माह 300 करके उसका रेट मेरे पास बिल पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ। और अब 6 महीने आपकी गर्दन उतर गई। गर्दन उतर गई। पता है सब की वजह क्या है? इस सब की वजह ये है कि आपने सारी ज़िंदगी शरीफाना तौर पे दाढ़ी बाल चिट्टे कर लिए और यहाँ मेहनत करते गुजार दी, और आपको लगा कि एक दिन मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। बस इसकी वजह ये है कि आपने इस निज़ाम पर एतमाद कर लिया। बस यही था तो ना, सज़ा तो मिलनी चाहिए ना आपको। बस यही था। वो मेरा एक कज़न है, वो जब से ना उनके वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हुई है, तो तब से ना वो इनके साथ मिल गया है। किन के साथ? ये क्या कहूँ मैं इनको, ये शेर, मैं तो समझता हूँ शेर नहीं गीदड़ हैं ये। नून लीग के साथ? जी। और उन्होंने तो फिर कहा आपका था तो मुझे, मसला ही नहीं, आपका कज़न है, अपने काम करवाएं सारे। सियासी आदमी आपका कज़न है। वो ये उसकी बात क्या करते हैं, वो छोड़े, रिश्तेदारी है हमारी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने ये किया था, वोट दे दिया। वोट दे दिया, अब पछता रहे हैं। मेहरबानी है आपकी, सुनी जाए, अल्लाह करे, ये हमारी दुआ है। अल्लाह करे। लेकिन हमारी उम्मीद ये नहीं है, हमें पता है कि उम्मीद तो हमारी भी नहीं है। उम्मीद तो यही हम लगा के बैठे हैं कि कब हमने खुदकशी करनी है। हम लोगों से बात करते थे तो हम उन्हें हमेशा ये कहते थे कि आप पुरुम्मीद रहें, लेकिन जब कोई शख्स अपने हालात, अपना पेट इस हद तक नंगा करके दिखाएं तो उसे ये कहते हुए शर्म आती है कि यार तुम हौसला करो, उम्मीद से रहो। क्योंकि हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ये तमाशा 80 बरसों से, 8 दहाइयों से यूँ ही जारी है, और न जाने कब तक यूँ ही जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।